जो लोग बरी हुए उनके विरोध में कोई नहीं गया। ट्रायल कोर्ट ने बरी किए, इसी केस में ट्रायल कोर्ट ने बरी किए डीएम साहब की हत्या में, कोई नहीं गया विरोध में। हाई कोर्ट ने बरी किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने बरी, कोई नहीं गया विरोध में। सिर्फ आनंद मोहन सिंह का विरोध। ऐसा क्या है साहब, ऐसा क्या है? ये राजनीति है, राजनीतिक साजिश है। राजनीति की वजह से किसी का राजनीति करिए, आप कोई राजनीति करें, कभी दल इधर है, देखो दलों का तो क्या है, गठबंधन है, गठबंधन कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। बिहार को ले लें, नीतीश कुमार जी इधर भी थे तो कभी उधर भी थे, अच्छे सुशासन बाबू के रूप में हैं। हाँ, वो 2024 की राजनीति करने जा रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं, पूरे प्रदेशों का दौरा, अच्छी बात है, करें, कौन मना कर रहा है। उधर वो कर रहे हैं, उधर आदरणीय केजरीवाल जी कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी कर रही हैं, उधर केसीआर जी कर रहे हैं, सब करें, जाएं, सबका लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि सब एक दूसरे पर जाएं, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाइए, राजनीति करिए, विरोध करिए, मंच लगाइए, मीडिया में बोलिए, न्यूज चैनल पे बोलिए, अखबारों में बोलिए, इंटरव्यू दीजिए, लेकिन कम से कम संवैधानिक गरिमा का और व्यक्ति के निजता का हनन कभी नहीं करना चाहिए। इतना गिर के मत उठाइए साहब कि लोग आपको ये कहने लगे, आनंद मोहन सिंह के बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अनजस्टिस हो रहा है, इसे समाज सेवा करने की सजा मिल रही है, इसे लोगों के लिए संघर्ष करने की सजा मिल रही है। डॉक्टर साहब ने भी देखा जिस समय आनंद मोहन की रिहाई हुई तो वहाँ पे लोग ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मीडिया कह रहे थे कि भाई देखिए एक डॉन की उस पर कैसे खुशियां मनाई जा रही, कोई विलन बता रहा है। आप आनंद मोहन को डॉन मानते हैं, हीरो मानते हैं? अरे हीरो का हीरो, हीरो तो फेल हैं। मुंबई के हीरो तो नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी हैं। उनके यहाँ तो स्मैक मिलती है, चरस मिलती है, गांजा मिलता है, जिन्हें हीरो बोलते हो। ये तो जनता का हीरो है। अगर किसी बेरोजगार को आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद के टेलीफोन से कहीं फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है तो वो हीरो हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी बच्चे के पिता को, उसके पिता के बच्चे को किसी स्कूल में दाखला मिल जाता है आनंद मोहन सिंह के फ़ोन पे, वो हीरो हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक फ़ोन से आनंद मोहन के और लवली आनंद के फ़ोन से अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति जो मर रहा है, जिसे जीने की कोई चांस नहीं बचे पड़ा है, अगर उसको अच्छे अस्पताल में इलाज मिल जाता और वो व्यक्ति बच जाता है, तो वो उसके बच्चे जो अनाथ होने वाले थे, जो उसकी पत्नी विधवा होने वाली थी, जो उसकी बहन की राखी सूनी होने वाली थी, तो वो हीरो है कि नहीं है? ये विषय इतने महत्वपूर्ण हैं कि आनंद मोहन को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए साजिश के तहत कार्य किया गया। अब जहाँ से जो घटना शुरू होती है, वहाँ पर 5 लोगों की हत्या होती है। उसके विरोध में छोटन शुक्ला गिरोह होता है, वहाँ होती है, वहाँ 4 राजपूत होते हैं, उनकी हत्या होती है। उनके विरोध में लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए लाश को लेकर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो उस समय के मुन्ना शुक्ला, वो सब उसमें रिलीज़ हो चुके हैं, उनको छूट दी जा चुकी है। ये केस बनाया गया, इसमें 34 मुलजिम बनाए गए, 34 एक्यूज में से 27 एक्यूज ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए। जो ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल हुआ, वहाँ से बाइज्जत बरी हो गए। 6 एक्यूज हाई कोर्ट से बरी हो गए। आनंद मोहन सिंह को ट्रायल कोर्ट ने फांसी दी, मामला हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से वो फांसी की सज़ा और सब खत्म हुआ हाई कोर्ट से, और उसके बाद वहाँ से वो जेल में रहे, 16 वर्ष जेल में रहे। अब गिरफ्तारी की बात आती, बहुत इंपॉर्टेंट बात घटना की, क्योंकि गिरफ्तारी होती है 62 किलोमीटर दूर। जहां गिरफ्तारी होती है, वायरलेस सेट पे गिरफ्तारी होती है आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद सिंह, इनके 2-2 सुरक्षा गार्ड सबके, वो भी सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, गाड़ी पर थे। गिरफ्तारी होती है कहाँ से? टर्की थाना अलग, गोवल थाना अलग, चंद्रहट्टी थाना उधर अलग पड़ता है। इतने थानों के बाद सुरई थाना अलग, भागलपुर थाना अलग, हाजीपुर, मतलब 5-6 थानों के हटके, दूर हटके वहाँ से गिरफ्तारी होती है। वायरलेस सेट पे सूचना मिलती है और वहाँ से गिरफ्तारी होती है। लवली आनंद उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ये एमएलए थे, वायरलेस सेट। अब आती है बात,
एफआईआर की रजिस्ट्रेशन प्लान कहां से बनता है? कहीं भी घटना स्थल की एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड होती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन इस घटना की एफआईआर कितने दिन बाद रजिस्टर्ड हुई, इस बात का इससे सबूत है कि 41 पेज की टाइप्ड एफआईआर है। टाइप्ड एफआईआर, आज के कंप्यूटर नहीं थे उस समय, कंप्यूटर की तो शुरुआत थी, उस समय चल नहीं रहे थे। 41 पेज की एफआईआर टाइप की गई, बना के पूरा प्लान, पूरी सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया। डॉक्टर साहब, आप साजिश बता रहे हैं, लेकिन साजिश किसने की? क्योंकि सत्ता में तो मुख्यमंत्री लालू जी थे, और अब जब वो बाहर आए अब भी उन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री हैं। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी परिवार की बात कह रहा हूं। परिस्थितियां बदलती रहे। मैं उस घटना की बात कह रहा हूं। डीएम साहब की गाड़ी पलटी भीड़ ने, आनंद मोहन नहीं थे, लवली आनंद बात थे ही नहीं। मैंने कहा ना, गिरफ्तारी कहां से हुई? वायरलेस सेट पे हुई। अब उतनी दूर से गिरफ्तारी होती है, आप समझिए उस गिरफ्तारी की बात, कहां से गिरफ्तार। अब वहां पर, अब घटना स्थल पे चलिए। घटना स्थल पर 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ के साथ साथ वहां पर कितने लोग थे, ये आरटीआई से निकला है। 115 आर्म्ड फोर्सेस के जवान थे उस जुलूस में, कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 115 आर्म फोर्स के जवान, 2 डीएसपी थे वहां, 2 एसडीओ थे, 6 सब इंस्पेक्टर थे, एसआई, जो अकेला सब इंस्पेक्टर काफी होता है पूरी चौकी को नियंत्रण करने के लिए, तो 6 एसआई थे। और उसके बाद भी अलग पुलिस ऑफिसर जो थाने के इधर उधर से बुलाए गए थे, क्योंकि 5 लोगों की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद था। आनंद मोहन और लवली आनंद की सिक्योरिटी, ड्राइवर सब साथ में थे, बॉडीगार्ड साथ में थे। डीएम साहब वहां, स्टेटमेंट की बात है, बयानों में डीएम साहब ने उस भीड़ में, गवाहों ने कहा जो मौके के गवाह थे, कि गाड़ी रुकवाई। आपने क्यों गाड़ी रुकवाई? किस लिए गाड़ी रुकवाई? आपका क्षेत्र क्या नहीं था, आपका जुडिक्शन नहीं था, आपकी जुडिशियल जो जुडिक्शन पावर होती है वो नहीं थी, इस तरह की नहीं थी। हियरिंग केस में राजनीति कहां से हुई? डे टू डे हियरिंग हुई, ट्रायल चला, डे टू डे हियरिंग हुई। PW17, PW18 का विटनेस देखेंगे, पूरी तरह से होस्टाइल, पूरी तरह से होस्टाइल। एक्यूज को लिस्ट ऑफ डिफेंस विटनेस भी प्रोड्यूस नहीं करने दिया। ट्रायल में दबाव की बात बता रहा हूं। ट्रायल में औरों के लिए दबाव में नहीं, स्वतंत्रता थी, लेकिन आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद पूरे निशाने पर थे। एट द टाइम ऑफ ट्रायल, लिस्ट ऑफ डिफेंस वाज नॉट फाइल्ड बाय द डिफेंस काउंसिल, ये नहीं दिया गया, ये प्रूफ ऑफ मैटर है, रिकॉर्ड है, नहीं दिया गया वहां। विटनेस में 4 पीएसओ तो थे ही इनके, 2-2 करके, वो थे वहां सामने, वो हुई। अब उसके बाद चलिए 16 साल उन्होंने काटे, पूरी तरह से काटे। उस समय भी डीएम के गार्ड का बयान, गार्ड भी थे, ड्राइवर भी थे, उनके जो 16 सभी ऑल अदर पीडब्ल्यू विटनेसेस थे वो पूरी तरह से होस्टाइल हैं, पुलिस विटनेस होस्टाइल हैं। जबकि पुलिस ही वहां, पुलिस है, पब्लिक को आप छोड़ सकते हैं कि पब्लिक होस्टाइल कैसे हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। डीएम गोपालगंज, उसके बाद पड़ता है वैशाली हेडक्वार्टर, हाजीपुर का वैशाली हेडक्वार्टर पड़ता है, उसके बाद पड़ता है छपरा, उसके बाद पड़ता है सीवान, वहां पर गोपालगंज डीएम आते हैं, मुजफ्फरपुर में घटना होती है, वहां डीएम आते। इतने जिले पार करके, सोचिए आप, ये डिस्टेंस बता रहा हूं कि आने का कारण क्या क्या हुआ, राजनीति हुई, कैसे कैसे हुई, किस लिए हुए, किन किन लोग थे। शॉट फायर दिखाए जा रहे हैं, 4 से 5 किलोमीटर लंबा जुलूस है, गाड़ियां चल रही हैं, बहुत बड़ा आंदोलन था। और जो 4 से 5 लोगों की हत्या के लिए जिनके विरोध में आंदोलन हो रहा था, जिनके विरोध की वजह से आनंद मोहन ने उसको कहा कि हत्या गलत हुई, केवल कहने की सजा दी जा रही है, उसके तहत वहां उनके साथ जो हुआ वो लोग सारे बरी हो गए। जो 5 हत्याएं हुई उनमें सब बरी हो गए, उनमें कोई विरोध करने नहीं गया।
किसी स्टेट सरकार की तरफ से कोई पिटीशन, कोई एप्लीकेशन, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट, कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, उनको बाइज्जत बरी हो गए वहां से। ये चीज आती है। अब जबकि आनंद मोहन की याचिका 16 साल रहने के बाद कहां लगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में लगी। रेमिशन देखिए, फरलो देखिए, पैरोल देखिए, समय समय पर उन्हें मिली। ये कानून, जो कानून के आधार पर बात की जा रही है कि एक्ट बनाया गया, एक्ट बदला गया, एक्ट से पहले उनकी याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगी हुई है, वहां लगी हुई थी। अब एक्ट 16 की बात की जा रही है और उनकी घटना की बात 2007 की बात है। तो 7 वाला क्या 16 वाला कानून 7 वाले पे लागू करेगा? 16 वाला कानून 7 वाले पर तो नहीं लागे, पीछे तो नहीं जाएगा। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई आदेशों में कह चुका है, कानून में कह चुका है, विस्तार से कह चुका है, पीछे तो नहीं लागू होगा। हाँ, आज से लागू हुआ, तुरंत आज लागू हो, 1 घंटे में लागू हो, 1 मिनट में हो, कल सुबह से हो, रात के 12 बजे से हो, कुछ भी हो, लेकिन पीछे तो नहीं जाएगा, बैक में तो नहीं जाएगा। बैक में लाने की बात कही जा रही है इसके द्वारा। एक्ट तो 2012 और 16 में नोटिफिकेशन की बात होती है, लागू होता है पीछे से। आनंद मोहन का केस पीछे का है, उस पर 2012 और 16 वाला लागू कैसे हो जाएगा? कैसे चलेगा? कैसे लगेगा? ईर्ष्या क्यों है? जलन क्यों है? परेशानी क्यों है? इसके पीछे कारण है। राजनीतिक दल क्यों परेशान है कि आनंद मोहन सिंह बाहर आ गए? आनंद मोहन सिंह के लिए एक्ट बदल दिया गया, नोटिफिकेशन। अरे वो एक्ट तो बाद में बदला गया, आनंद मोहन सिंह उससे लागू नहीं होते हैं, उससे पहले उन पर लागू नहीं किया जा सकता। जब आप मामला इतना क्लियर बता रहे हैं, फिर जेल मैनुअल कानून को लेकर इतना विवाद क्यों मचा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जेल मैनुअल नीतीश जी की सरकार ने पहले से बनाना चल रहा था, उसको लागू किया गया, उससे आनंद मोहन सिंह का केस प्रभावित नहीं हो सकता। और अगर उससे मान रहे हो तो उसमें 26 लोग और रिहा हुए। केवल आनंद मोहन सिंह की बात नहीं, उसमें 26 लोग, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें एससी भी हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं 26 लोगों में रिहा होने वालों में। और उसमें केवल आनंद मोहन को टारगेट किया जाता है। पूरे नोटिफिकेशन की उनकी बात नहीं की जा रही है, उनको नहीं पार्टी बनाया जा रहा जो और रिहा हुए, उनकी बात नहीं है, उनका विषय नहीं है, उनके लिए नहीं कोई बोल रहा है, उनकी बात जाति की नहीं की बात जा रही। आनंद मोहन सिंह की राजपूत की बात की जा रही है। क्या कानून में एकरूपता नहीं लाई जाएगी? क्या डीएम की हत्या, वकील की हत्या, पत्रकार की हत्या, राजनेता की हत्या, ब्यूरोक्रेट की हत्या और चपरासी की हत्या, चौकीदार की हत्या, रिक्शा पोलर की हत्या, मजदूर की हत्या, लेबर की हत्या, उसकी हत्या में फर्क किया जाएगा? कानून तो सबके लिए है, सबकी एकरूपता है। जब और बरी हुए तो उनके लिए कहीं कोई नहीं गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई हैं, शिकायतकर्ता आई हैं, तेलुगु माँ देवी कृष्णैया आई हैं, उनकी पत्नी आई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कानून सबके लिए आने के लिए। क्या देश के कानूनों में एकरूपता नहीं होनी चाहिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है, हमारा संविधान कहता है जब हमारा संवैधानिक ढांचा एक है, हमारा सिस्टम एक है, तो सुप्रीम कोर्ट के कानूनों में राज्यों के अनुसार एकरूपता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। है क्या? तेलंगाना में फरलो है, पैरोल है, रिहाई है, रेमिशन है, कहीं 11 साल है, यूपी में 16 साल है, बिहार में 14 साल है, दिल्ली में 15 साल है। तब आपको याद होगा जिस समय आनंद मोहन पे हत्या का आरोप लगा, 90 का वो दशक, जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था, लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जातिवाद चरम सीमा पर था, काफी नारे लगे जातिवाद के नाम पे, आपने देखा नक्सलियों की भी एंट्री हुई। तो उस दौर को कैसे देखते हैं? मैं उसी दौर की बात कर रहा हूं, उसी दौर में जब सड़कें टूटी थीं, सड़कों में गड्ढे थे, 63 किलोमीटर दूर से वायरलेस सेट पर आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद की गिरफ्तारी दिखाई गई। 6 थाने दूर थे, 6 थानों का दूर था, 63 किलोमीटर की दूरी थी घटना स्थल और आनंद मोहन सिंह की उपस्थिति वायरलेस सेट पे गिरफ्तारी हुई, वहां से सूचना दी गई और घटना स्थल पे दिखा दिया गया। क्या आनंद मोहन सिंह के पास हेलीकॉप्टर था? नहीं था। क्या उस समय की सड़कें इतनी वेल
आज का एक्सप्रेस वे बना हुआ था, मैं आज की मानता हूं। आज सड़कों का अटल जी के समय के बाद से माननीय मोदी जी ने भी 9 साल में अपने संघर्ष में सड़कों के लिए काम किया, और सबसे बड़ा काम नितिन गडकरी जी ने किया है सड़कों के मामले में। आज बने हैं एक्सप्रेस वे, आज लोग उन पर चल रहे हैं, आज गाड़ियां 150 की स्पीड पर चलती हैं। क्या उस दशक में, जब 90 की दशक की बात कर रहे थे, बिहार में ऐसी सड़क थी? नहीं थी, लेकिन दिखाया गया, झूठ बनाया गया। 1 घंटा 45 मिनट डॉक्टर का क्या इलाज करता रहा, दिखा दिया इधर गोली लगी, इधर गोली लगी। यहां लगने वाली गोली वाला व्यक्ति क्या 1 घंटा 45 मिनट इलाज कराता रह सकता है? 1 मिनट नहीं बचेगा, ऑन स्पॉट पे मरेगा। फिर क्या हॉस्पिटल में किया गया, फिर हॉस्पिटल में उसको क्यों ले जाया गया, हॉस्पिटल में क्या तरह, यही षड्यंत्र है, यही साजिश है। आपको हत्या तो हुई है, लेकिन वो जांच का विषय किसने की है? आपको नहीं लगता कि इसने भी की है? अरे मिला ना इंसाफ। 16 साल से झूठे केस में जेल रहा ना एक व्यक्ति। इतने लोगों की भीड़ में आरोप है, और आनंद मोहन और वहां हैं भी नहीं। 63 किलोमीटर दूर से गिरफ्तारी हो रही वायरलेस सेट से, वो कहां हवा में उड़ के पहुंच गए? क्या उनका डुप्लीकेट वहां था? नहीं था। ये 41 पेज की एफआईआर टाइप होती रही रेमिंगटन मशीन पर, समझो ना कैसे चलती रही। ये कंप्यूटर नहीं था, टाइपिंग होती रही। 41 पेज पहले लिखे गए होंगे हाथ से। कितनी बड़ी साजिश रची गई। अगर सीबीआई जांच उसमें होती, अगर सब कुछ होता, अगर सामने सारी बात आती, तो निश्चित तौर पर आनंद मोहन पहले ही दिन, लवली आनंद पहले ही दिन बाइज्जत बरी होते। सोचो ना, जो 5 लोगों की हत्या का केस जिसके विरोध में मुजफ्फरपुर बंद था, आंदोलन चल रहा था, सैकड़ों पुलिस अधिकारी, एसपी, सब इंस्पेक्टर और पुलिस फोर्स तैनात है, उस केस में उनके मारने वालों के 5 लोगों की हत्या करने वाला गैंग ग्रुप तो बाइज्जत बरी हो गया, और उसके विरोध के आरोप लगने वाला व्यक्ति को सजा दे दी। और जब 16 साल बाद निकल रहा है तो उस पर भी हंगामा, उस पर भी राजनीति, उस पर भी लोग आईए के रूप में घुसते हैं कि नहीं हमें भी इसमें दो, हमें भी मौका, जिनका कोई लेने देने। जो लोग बरी हुए उनके विरोध में कोई नहीं गया। ट्रायल कोर्ट ने बरी किए इसी केस में, ट्रायल कोर्ट ने बरी किए डीएम साहब की हत्या में, कोई नहीं गया विरोध में। हाई कोर्ट ने बरी किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने बरी, कोई नहीं गया विरोध में, सिर्फ आनंद मोहन सिंह का विरोध। ऐसा क्या है साहब, ऐसा क्या है? ये राजनीति है, राजनीतिक साजिश है। राजनीति की वजह से किसी का राजनीति करिए, आप कोई राजनीति करें, कभी दल इधर है, देखो दलों का तो क्या है, गठबंधन है, गठबंधन कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। बिहार को ले लें, नीतीश कुमार जी इधर भी थे तो कभी उधर भी थे, अच्छे सुशासन बाबू के रूप में हैं। हाँ, वो 2024 की राजनीति करने जा रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं, पूरे प्रदेशों का दौरा, अच्छी बात है, करें, कौन मना कर रहा है। उधर वो कर रहे हैं, उधर आदमी केजरीवाल जी कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी कर रही हैं, उधर केसीआर जी कर रहे हैं, सब करें, जाएं, सबका लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि सब एक दूसरे पर जाएं, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाइए, राजनीति करिए, विरोध करिए, मंच लगाइए, मीडिया में बोलिए, न्यूज चैनल पे बोलिए, अखबारों में बोलिए, इंटरव्यू दीजिए, लेकिन कम से कम संवैधानिक गरिमा का और व्यक्ति के निजता का हनन कभी नहीं करना चाहिए। इतना गिर के मत उठाइए साहब कि लोग आपको ये कहने लगे, आनंद मोहन सिंह के बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अनजस्टिस हो रहा है, इसे समाज सेवा करने की सजा मिल रही है।